Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Iqbal Haider Bhatti, Associate Professor at Government Islamia College, Civil Lines, Lahore. Assalamu alaikum everyone. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले मैं जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0। m क्या होता है? ये dx के साथ जो टर्म लगी होती है इसको हम कहते हैं m। तो therefore here m is equal to y into cos of x plus 2x into e की पावर y। और जो dy के साथ लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? n। तो n की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर y माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट to y keeping x constant। x के साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक कांस्टेंट के साथ करते हैं। What you will get? पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, अब ये देखें यहाँ पे cos x क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो एज इट इज आएगा। y का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे? 1। तो ये आ गया 1 इंटू cos of x plus 2x is playing the role of constant, therefore there will be no change in 2x, it will remain the same while e की पावर y will be differentiated। जब आप e की पावर y को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका आंसर क्या आता है? e की पावर y ही आएगा। तो आपने m को y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लिया। आइए अब हम n को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब n को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग, अब की बार कौन कांस्टेंट होगा? y कांस्टेंट होगा, कीपिंग y कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, पार्शियल n ओवर पार्शियल x विल बी इक्वल टू, अब इसके अंदर y के साथ वही सलूक करना है जो एक कांस्टेंट के साथ किया जाता है। तो sin x का डेरिवेटिव मुझे बताएं क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? दैट इज 2x and e की पावर 5 is a constant, it will remain the same, no change at all। What is the derivative of 1? That is 0। So therefore partial n over partial x will be equal to cos of x plus 2x e की पावर y। तो अब देखें जरा गौर से कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y का वही आंसर है जो पार्शियल n ओवर पार्शियल x का है। Therefore partial m over partial y is equal to partial n over partial x। ऐसे क्वेश्चन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या कहते हैं? एग्जैक्ट। Therefore given equation is exact। Given equation is exact। फार्मूला क्या बताया था मैंने? इसको नेवर फॉरगेट इट, दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। m will be integrated
with respect to x plus terms of n, integration of terms of n free from x. Okay, into dy is equal to some arbitrary constant. मैंने आपको ये बताया था कि m, यहां पे m इंटू डी एक्स, m के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज पकड़कर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, नो चेंज एट ऑल. y cos of x प्लस 2x e की पावर y को हम एज इट इज इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इसमें से उन टर्म्स का इंतखाब करेंगे जिसके अंदर x एब्सेंट होगा. इसके अंदर x है, साइन x आ रहा है, नहीं लिखेंगे. इसके अंदर भी x आ रहा है, नहीं लिखेंगे. इसके अंदर x नहीं आ रहा, इसको लिखेंगे. तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ -1 इंटू dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. My dear students, you must never forget that y is a constant here. Therefore, you can write it as y into cos of x dx. And 2 into e की power y is a constant in this vector. Therefore, only x will be integrated. Minus dy is equal to c. What is the integral? What is the integral of cos of x? That is sin x plus 2 into e की पावर y. यहां पे क्या लगेगा? पावर रूल. पावर में एक ऐड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी. dy का इंटेग्रल y इज इक्वल टू c. अगले स्टेप पे देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. हम आंसर निकालने की पोजीशन में आ चुके हैं. ये देखें, 1 + 1 makes 2. This 2 will be cancelled with this 2. You will have just x square, ये वाला x square, into e की पावर y minus y is equal to c. This is your answer. Question number 10. अब हम डबल फिगर में दाखिल हो चुके हैं. Question number 10 is very very important for examination point of view. इसके अंदर देखें, e की पावर x y का फंक्शन मौजूद है. इसमें बच्चों को, जो नलायक बच्चे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, दो स्टूडेंट विच आर नील एंड निखित, जिनको फार्मूले याद नहीं है या इंटीग्रेशन प्रॉपर गिरफ्त नहीं है, उनको इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए और इंटीग्रेट करते हुए प्रॉब्लम होती है. ठीक है, लेकिन अगर आप एक जहन में ये चीज़ रख लें कि भाई हम किसके लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं. अगर x के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो y को कांस्टेंट तस्वर करना है, जिसका 2 3 4 होता है. अगर y के लिहाज से कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट तस्वर करना होता है. अगर ये जहन में पुख्ता कर लें तो इस क्वेश्चन में गलती का कोई चांस नहीं है. आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं. अगेन द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0, where m किसके बराबर है? जो dx के साथ लगा होता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज m. m is equal to y into e की पावर xy into cos of 2x minus 2 into e की पावर xy sin of 2x plus 2x. और n किसके बराबर है? n is equal to x into e की पावर xy cos of 2x -3. ये है हमारे पास n. अगला स्टेप क्या है? हम m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट. डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग
एक्स कांस्टेंट। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं और x को कांस्टेंट तस्वर करते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू, अब ये देखें cos ऑफ 2x ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो एज इट इज आएगा और इन दोनों के ऊपर क्या लगेगी, प्रोडक्ट रूल लगेगी। अब y का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 e की पावर एक्स वाई एज इट इज आ गया, प्लस फिर e की पावर एक्स वाई एज इट इज और y को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया ना, तो e की पावर एक्स वाई एज इट इज। अब y एज इट इज, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा e की पावर एक्स वाई, उसके बाद पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स वाई को जब आप y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर शुड बी x, राइट राइट। नाउ इसमें -2 sin 2x ये तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कौन सी टर्म होगी, e की पावर एक्स वाई, और e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, e की पावर एक्स वाई के बराबर। उसके बाद पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई के लिहाज से, एक्स वाई है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, तो y का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स, योर आंसर इज x, राइट राइट। आइए मजीद सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा cos ऑफ 2x e की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई cos ऑफ 2x e की पावर एक्स वाई माइनस 2x साइन ऑफ 2x e की पावर एक्स वाई। कर लो गल, ये तो सिंप्लीफिकेशन हुई नहीं है। कितनी रकमें आ गई, 1 2 3। आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब हम n की तरफ बढ़ते हैं। इसको डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। y should be constant here, therefore partial n over partial x will be equal to, भाई x के लिहाज से डिफरेंशिएट करोगे, इसके अंदर भी x, इसके अंदर भी x, इसके अंदर भी x, ये तो 3 फंक्शंस आ गए x वाले, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अगर नहीं याद तो याद कर लें। अगर 3 फंक्शन आपस में ज़रब खा रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो क्या होगा, पहले GH एज इट इज f को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर GFH G को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस फिर आ जाएगा FG H को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको कहते हैं U इंटू V इंटू W फॉर्म कह लें या F इंटू G इंटू H फॉर्म कह लें। तो यहाँ पे ये देखें, इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ F, ये G और ये H का रोल अदा कर रहा है। पहले हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी एज इट इज़। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इट विल रिमेन्स एज इट इज़, e की पावर एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ 2x। आगे अब x को नहीं छेड़ेंगे हम, x एज इट इज़, e की पावर एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर एक्स का y का डिफरेंशियल e की पावर एक्स वाई, एक्स वाई को दोबारा करेंगे ना, एक्स वाई को दोबारा करेंगे x के लिहाज से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू वाई cos ऑफ 2x एज इट इज़। अब ये पहले 2 फंक्शन एज इट इज़ आएंगे, x इंटू ई की पावर एक्स वाई, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ 2x, और 2x को दोबारा करेंगे तो t, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। e की पावर एक्स वाई कॉस ऑफ 2x प्लस एक्स वाई
e की पावर एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 2x e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, इसका और इसका आंसर सेम है। cos 2x e की पावर एक्स वाई, cos 2x e की पावर एक्स वाई, एक्स वाई cos of 2x e की पावर एक्स वाई, एक्स वाई cos of 2x e की पावर एक्स वाई माइनस 2x e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x। सो ये therefore you can see that partial m over partial m is equal to partial m over partial y is equal to partial n over partial x. Therefore given equation is exact. Equation is exact. अभी तक हमने क्वेश्चन में किया क्या है? m को लिया, n को लिया और डिफरेंशिएशन ही तो की है, तो डिफरेंशिएशन इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, अब आगे बारी आती है इंटीग्रेशन की। अब चूंकि ये एग्जैक्ट है तो इसका फार्मूला क्या होगा? m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to c. right m क्या होता है? m हमारी ये वाली रकम होती है, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसके अंदर, एज इट इज y इंटू e की पावर एक्स वाई cos of 2x माइनस 2 इंटू e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x प्लस 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे x के लिहाज से। राइट उसके बाद टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, इसके अंदर देखिए x आ रहा है, नहीं लिखेंगे। इसके अंदर x आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको डेफिनेटली लिखेंगे। तो ये -3 है, तो -3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। अब आगे हम ऐसा करते हैं कि दो फंक्शन ज़रब खा रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि इसके ऊपर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। आइए अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे y जो है ये तो कांस्टेंट का रोल अदा करेगा, y को हम बाहर निकाल लेते हैं और cos 2x को पहला फंक्शन रख लेते हैं, cos 2x इंटू e की पावर एक्स वाई डी एक्स, इसको मैंने कर दिया अलहदा, फिर इसको भी मैं करने जा रहा हूँ अलहदा, 2 इंटू e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x प्लस 2x को अलहदा कर दें, इसको अलहदा कर दिया इंटीग्रेट, इसको अलहदा कर दिया और 2x को अलहदा कर दें आप, -3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब चूंकि क्वेश्चन की लेंथ लंबी है तो इसलिए ये स्टेप ऊपर करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन हैं, दोनों ही x के फंक्शन हैं, इसका फार्मूला है फर्स्ट एज इट इज आएगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके जो भी जवाब आता है लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस
इंटीग्रेशन का निशान लगा के जो आंसर यहां पे आया होगा उसको यहां पे लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हो सकता है आपने u इंटू वी की तरह लिखा हो ऐसे करके, u इंटू वी, तो फिर आएगा u इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, वैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं बच्चों को इस तरीके से याद करवाता हूं, राइट। अब देखिए यहां पे cos 2x क्या है, ये पहला फंक्शन है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y तो कांस्टेंट है, ये बाहर एज इट इज आएगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, e की पावर एक्स वाई का इंटेग्रल क्या आएगा, ठीक है ना। ये देखें जरा, जब हम e की पावर एन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो जवाब क्या आता है, e की पावर एन एक्स ओवर एन आता है ना। तो अब n की जगह पे यहाँ पे क्या है y, तो इसका इंटेग्रल किसके बराबर आएगा, e की पावर एक्स वाई ओवर वाई। इसका इंटेग्रल किसके बराबर आ जाएगा फिर, e की पावर एक्स वाई ओवर वाई, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यानी जो जवाब यहां पे आया होगा वो हम यहां पे लिख देंगे, e की पावर एक्स वाई इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, ब्रैकेट कर दें क्लोज, ठीक है। उसके बाद इसको आगे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको मैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट नहीं कर रहा, ये एज इट इज़ चलेगा, माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx माई प्लस 2, इसकी इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसकी आ गई माइनस 3y इज इक्वल टू सी। अब यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, इस स्टेप को गौर से देखिएगा ज़रा, जब y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा e की पावर एक्स वाई कॉस ऑफ 2x, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा y y से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया और ये आ गया e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx, ये एज इट इज आ गया माइनस 2 e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू सी। अब ये देखें, ये दोनों आपस में सेम कट गए, आपस में एक प्लस है एक माइनस, उड़ा के रख दिया इनको मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास अगले स्टेप में, e की पावर एक्स वाई कॉस ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू सी। तो वो यही प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का कमाल है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं। सो यू कैन सी दैट कि कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आ गए हैं, जो आखिरी 3-4 सवाल हैं। इसमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको हल करना है और y1 इज इक्वल टू 2। अब तो आप नाउ यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दीज इनिशियल कंडीशंस, दिस विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हेल्पफुल है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। टू एक्स वाई माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4y
dy is equal to 0. It is of the form, किस तरह की है ये, m into dx plus n into dy is equal to 0, where m will be equal to 2xy minus 3, जबकि n किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 4y. राइट. अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट. x को जब आपने कांस्टेंट माना तो ये बना पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू x और 2x. ये कांस्टेंट है. y का डेरिवेटिव क्या आएगा, जस्ट 1, तो 1 2x से मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया हमारा 2x. 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहां पे क्या आएगा 0. तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2x के इक्वल. एनी प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल. अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट. y कांस्टेंट, y के साथ सुतेलों वाला सलूक करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर साबित कर देंगे इसको. पार्शियल n ओवर पार्शियल x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, और 4y क्या है, यहां पे भाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0. इसकी जगह पे आ गया 0. दिस इज इक्वल टू 2x. नाउ यू कैन सी दैट बोथ दीज आर इक्वल, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x. Therefore given equation is exact. अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद. फार्मूला क्या है, m इंटू डी एक्स. फार्मूला है m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, free from x into dy is equal to c. तो भाई ये है आपका m, देयर इज नो चेंज एट ऑल. ये देखें ना, ये m है आपके पास, इसके अंदर तो भाई कोई तब्दीली नहीं आएगी. इसको तो एज इट इज पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. 2xy माइनस 3 इंटू dx प्लस, अब इसमें से उन टर्म्स का इंतखाब करेंगे जिसमें से x एब्सेंट है. इसमें x स्क्वायर है, नहीं लिखेंगे. इसमें है, नहीं है, इसको लिखेंगे. तो टर्म्स फ्री फ्रॉम x, ये x से फ्री है, आज़ाद है, इसको लिखेंगे हम 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. आपको पता है कि 2y कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा भाई, x को डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे, -3 इंटू dx plus 4 into dy is equal to c. In the very next step, I am going to use power rule here. x की पावर 1 है, तो 1 plus 1 क्या आ जाएगी, 2 over 2 minus 3x plus 4y is equal to c. ये 2 के साथ कैंसल, yx स्क्वायर minus 3x प्लस 4y इज इक्वल टू सी. अब बारी आती है, इस इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करना है हमने, इसका इस्तेमाल. राइट. गिवन क्या है भैया, y1 2 के बराबर. कहने का मकसद क्या है, ये वैल्यू होती है x की. एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2. तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट कर दो. x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 पुट कर दो. तो क्या जवाब आया, 2.
-3 + 8 इज इक्वल टू सी। 8 2 10, 10 में से 3 निकाले, सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 7 के बराबर। कहाँ पुट करेंगे इसको हम? 1 के अंदर। तो हमें क्या मिलने वाला है वहाँ से? हमें वहाँ से आंसर मिलने वाला है जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।